चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात कर ली थी, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, क्या बात करी थी हम लोगों ने। टेंडेंसी होती है किसी भी, अगर मेटल है तो उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, अगर नॉन मेटल है तो उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, है ना। तो लूज करे या गेन करे उसकी इस टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी मेटल रॉड को अगर उसी मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन में आप डिप करते हो तो आप देखते हो थोड़े टाइम बाद मेटल रॉड और उस सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस पीडी क्रिएट हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, फिर उसके बाद अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसके सामने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं जैसे मान लो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है तो बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन कौन सा है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर रिडक्शन की रिएक्शन लिखी और उसके सामने ई लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सामने लिखा हुआ है ई नॉट करके लिखा हुआ है तो ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और अगर सॉल्यूशन है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अलग अलग मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होता है, लेकिन किसी भी एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा, है ना। अलग अलग के लिए अलग अलग निकालते हैं। फिर उसके बाद आपको बताया था कि अगर किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल पता है, ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना है तो साइन चेंज कर दीजिए। जैसे किसी का रिडक्शन पोटेंशियल अगर 0.5 है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा -0.5, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल -0.5 है तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन, जो भी अपोजिट कर रहे हो उसमें साइन आप चेंज करके लगा दोगे तो आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद बात आई कि स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हम ऑक्सीडेशन को कंसीडर करें या रिडक्शन को कंसीडर करें, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा था बार बार क्वेश्चंस में। तो आपको बोला गया, आईयूपीएससी ने बोला कि अगर कोई पर्सन बोलता है और कि किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आईयूपीएससी ने कंसीडर किया कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर किसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करनी है तो वो क्वेश्चन में लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आईयूपीएससी का कन्वेंशन क्या था कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो, रिडक्शन पोटेंशियल बोलो, एक ही बात है। ऑक्सीडेशन की बात करनी है तो ऑक्सीडेशन आपको बताया जाए। ठीक, अब आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल भी मैंने सिखाया था कि कैथोड एनोड कैसे बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लगाते हैं, राइट हैंड साइड में कैथोड लगाया जाता है। इस तरीके से अगर आप सेटअप करके एक सेल बना लेते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उसका ईएमएफ हम लोग कैसे निकालेंगे अगर हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल मालूम हो तो। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ईएमएफ कैलकुलेशन ऑफ सेल। आज का टॉपिक क्या लिया हमने, अगर हमारे पास कोई सेल है, सपोज हमारे पास सेल रिएक्शन दिया हुआ है इस तरीके से, जिंक से बन रहा है Zn+2 और Cu+2 से बन रहा है Cu, इस तरीके से सेल रिएक्शन दिया हुआ है और आपको लिखना है इस सेल का ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल अगर आपको निकालना है तो ईएमएफ ऑफ सेल का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना है कैथोड का माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसमें दोनों पोटेंशियल क्या हैं, कौन से ले रहे हैं हम, रिडक्शन,
दोनों पोटेंशियल कौन से लेने हैं, रिडक्शन। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से भी निकाल सकते हैं ईएमएफ। दूसरा फॉर्मूला है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट में जो बना हुआ है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन ले लीजिए और लेफ्ट वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन वाला ले लीजिए, इससे भी निकाल सकते हैं। या एक और फॉर्मूला है ई नॉट हाई माइनस ई नॉट लो, जिसकी भी वैल्यू, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लिखिए, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लिखने के बाद जिसकी वैल्यू ज्यादा हो उसमें से कम वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो भी आपका ईएमएफ आता है। सी मतलब कैथोड, सी मतलब कैथोड, ए मतलब एनोड, आर मतलब राइट, एल मतलब लेफ्ट, और क्या है, एच मतलब हाई जिसकी वैल्यू ज्यादा है, एल मतलब लो। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके ईएमएफ निकाला जा सकता है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन किया जाए इस पे। सबने नोट कर लिया? हो गया? नहीं हुआ तो बगल वाले से करिए। कोई सेल रिएक्शन यही वाला दे रखा है, मान लो Zn से Zn प्लस 2 बन रहा है, Cu प्लस 2 से बन रहा है Cu। ये सॉलिड है, ये सोल्यूशन है, ये सेल्फ है, और आपको दे रखा है इस तरीके से, ऐसे लिखते हैं ई नॉट ऑफ Zn प्लस 2 टू Zn इज इक्वल टू दे रखा है आपका, मान लीजिए पॉइंट, ठीक है। और आपको दूसरा ई नॉट दे रखा है Cu प्लस 2 से Cu बन रहा है, इसके लिए दे रखा है मान लीजिए माइनस में प्लस में दे रखा है, ठीक है। जितने भी हमने फॉर्मूला यूज किए थे उसमें सब में हमने क्या यूज किया था, क्या यूज किया था, सब में रिडक्शन पोटेंशियल यूज किया था। एक फॉर्मूला, एक लाइन हो तो एक और ऐड कर लो, कोई कोई बुक दूसरा भी यूज करते हैं, वो आ गया तो आप बोलेंगे ये कहां से आ गया। ये तीनों जो फॉर्मूला है इसमें पोटेंशियल शुड बी रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है आपको, है ना। लेकिन अगर एक और नया फॉर्मूला हम लिखते हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा ईएमएफ, एक और फॉर्मूला है उसमें ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन लेते हैं। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसमें रिडक्शन हो रहा हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को जोड़ दीजिए, ईएमएफ ऑफ सेल निकल आएगा। इन तीनों फॉर्मूला में बीच में माइनस कर रहे थे, इसमें सीधे सीधे क्या करना है, जोड़ना है। ये जिसमें ऑक्सीडेशन लिखा है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसमें ये रिडक्शन पोटेंशियल, और इन तीनों फॉर्मूला में हमें क्या यूज करना है, तीनों में रिडक्शन। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। Zn प्लस 2 से Zn बन रहा है, इसका मतलब चार्ज प्लस 2 से क्या हो रहा है, जीरो।
चार्ज कम होने को क्या कहते हैं? रिडक्शन। यानी पोटेंशियल कौन सा लिखा हुआ है? रिडक्शन। यहाँ पे भी सेम बात है, +2 से क्या बन रहा है? 0। +2 से 0, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल दोनों लिखे हुए हैं। अब ये कहाँ पे है? ये वाला जो है वो सेल में लेफ्ट में दिख रहा है, और ये कहाँ पे दिख रहा है? ये लेफ्ट है, ये राइट है ना? तो अपने को पास फॉर्मूला क्या था? ईएमएफ निकालना है अगर, तो लेफ्ट राइट वाला फॉर्मूला क्या था? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट का रिडक्शन क्या है? इतना ही है ना? और लेफ्ट का रिडक्शन पोटेंशियल क्या था? माइनस में था। तो कितना आ जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। किसी को कोई दिक्कत? कितना आएगी वैल्यू? कोई समस्या? Zn +2, हाँ पर पोटेंशियल तो दोनों रिडक्शन दे रखे हैं। ये सेल में जो रिएक्शन हो रहा है वो बताया गया है आपको कि जिंक इलेक्ट्रोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर इलेक्ट्रोड पे हो रहा है रिडक्शन, और ये आपको डेटा गिवन है। ये आपको क्या गिवन है? डेटा। आपको इसका पोटेंशियल भी दिया जा सकता है, आपको ये वाली रिएक्शन का भी पोटेंशियल दे सकते थे। ये वाला डेटा ना दे करके ये ऐसा भी कर सकते थे, इसकी जगह पे ऐसे भी दे सकते थे। ई नॉट जिंक से Zn+2 बनता है और वैल्यू आती है 0.0 प्लस। ये भी दे सकते थे, ये ना दे के ये भी दे सकते थे क्वेश्चन में। पर हमने हमें अगर ये वाला डेटा मिला है तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया जिसमें दोनों ही क्या यूज करने, हमको रिडक्शन यूज करने, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। बात समझ में आ रही है? क्या नाम है? कार्तिक। ये रिएक्शन केवल ये बता रहा है कि रिएक्शन हो क्या रहा है, मतलब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन और राइट में रिडक्शन हो रहा है। ये जो है ये क्या है? आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेटा दिए गए हैं, और हमारा ईएमएफ का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मेटिंग ये है कि कैथोड का आपको रिडक्शन पोटेंशियल मालूम हो या एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल मालूम हो, राइट हैंड साइड का रिडक्शन पोटेंशियल मालूम हो या लेफ्ट हैंड साइड का, हाई रिडक्शन पोटेंशियल पता हो और लो रिडक्शन पोटेंशियल पता हो, हाई में से लो को भी माइनस करेंगे तो भी सेम आंसर है, या जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता हो और जहां रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पता हो, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाए। जैसे फोर्थ फॉर्मूला हम लगाना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन को हम किससे करना चाहते हैं? फोर्थ वाले से। तो देखते हैं, फोर्थ वाले से अगर आप करोगे, आप निकालना चाहते हो ईएमएफ ऑफ सेल और आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ठीक, अब ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा था? जिंक वाले पे हो रहा था, और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा था? कॉपर वाले पे। यानी इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए और इसका कौन सा पोटेंशियल चाहिए? ऑक्सीडेशन। तो कॉपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है? 0.15। तो जोड़ लिख लेते हैं। जिंक वाले का क्या दे रखा है? अगर ये डेटा नहीं दिया है तो जिंक वाले का क्या दे रखा है? रिडक्शन दे रखा है।
पर हमको जब फोर्थ फॉर्मूला यूज करना है तो उसका क्या यूज करना है, ऑक्सीडेशन। तो जितनी वैल्यू दी है उसका साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका साइन था पहले -0.15, अब कितना हो जाएगा ये, प्लस कितना था, 0.05 था ना, 0.05। तो माइनस में था तो अब की बार क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दोनों को इसमें क्या करना है, इस फॉर्मूला में जोड़ना है। जोड़ दिया तो आंसर क्या आ गया, सेम आंसर आ गया। क्या कहते हो, चारों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो लेफ्ट में तो ऑक्सीडेशन ही होता है। अगर इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो इन्होंने पूछा पहले वाले रिएक्शन का क्या, जो पहले शुरू में लिखा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन ही यूज करोगे। हाँ, इसका अगर आप यूज कर रहे हो इस फॉर्मूला को तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, तो लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट वाले का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस साइन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर माइनस वाले फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उसमें दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को आप यूज करें। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए, कोई अगर नहीं नोट कर पाया हो तो। कोई नहीं कर पाया तो कर लीजिए, कर लिए तो अच्छी बात है। सब लोग कर चुके हैं, लास्ट वाला भी कर लिए हैं। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया है। अब स्टार बनाइए, 2-3 पॉइंट लिखिए। आपने ईएमएफ निकाला किसी सेल का, अगर ईएमएफ आता है, वैल्यू आती है पॉजिटिव, ठीक है, तो आपने जो सेल बनाया है, जो सेल रिएक्शन हो रहा है वो पॉसिबल है। पॉसिबल का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपाउंड ए है, उसकी रिएक्शन हम बी से दिखा रहे हैं और वो प्रोडक्ट बना रहा है सी एंड डी, हमने अपने मन से लिख दिया ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकली उसको देखा जाता है कि वो हीट, रिएक्शन की हीट या काइनेटिक्स या थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वो पॉसिबल है या नहीं। तो इसी तरीके से बोला जाता है कि जैसे मान लो मैंने बोला कि सेल बनाओ, तुमने एक जिंक उठाया, एक कॉपर उठाया, या तुमने एक आयरन इलेक्ट्रोड उठा लिया और एक कॉपर उठा लिया, है ना। आपकी मर्जी, आपने आयरन को एनोड बना दिया, या आपकी मर्जी आपने आयरन को कैथोड बना दिया और कॉपर को क्या बना दिया, एनोड बना दिया, है ना। अलग अलग आपने अपने हिसाब से बना लिया। फिर उसके बाद आपको उनके ई नॉट दे दिए गए, आपने ईएमएफ निकाल लिया। तो वो सेल जो प्रैक्टिकली नहीं बन पाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, उसका जब ईएमएफ आप कैलकुलेट करोगे तो ईएमएफ उसका नेगेटिव आ जाएगा। ईएमएफ का आंसर क्या आएगा आपका, नेगेटिव। और कोई भी सेल जो पॉसिबल होगा, जो बन सकता है, जो सेल रिएक्शन पॉसिबल है प्रैक्टिकली, उसका ईएमएफ हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसी पॉइंट को आपको लिखना है, ईएमएफ अगर पॉजिटिव है तो सेल रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। अगर आपका ईएमएफ आता है नेगेटिव, आंसर आपका ईएमएफ का आ गया नेगेटिव, तो वो सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आपसे पूछते हैं, 2 इलेक्ट्रोड दे दिए, उसके रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए और आपको बोला इसको एनोड इसको कैथोड बना के सेल कंस्ट्रक्ट करिए, क्या ये पॉसिबल है। तो आप क्या करोगे, जिस कैथोड माइनस एनोड करके देखोगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो पॉसिबल है, नेगेटिव आएगी तो वो सेल बनाना पॉसिबल नहीं है। और एक केस आता है जिसमें ईएमएफ आता है 0, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं
इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। इसकी बहुत डिटेल हम लोग करेंगे 12th में। इसके सवाल ही सवाल, 10 सवाल, 12 सवाल, नस्ट इक्वेशन आती है इसमें एक बढ़िया सी। कई तरह के इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, गैस इलेक्ट्रोड, मर्करी इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये आपको क्या दिया गया है? बिल्कुल इंट्रो है, आप मान के चलिए। थोड़ा सा आपने, जब 12th में स्टार्ट होगा चैप्टर तो आप बोलेंगे हमको थोड़ा तो आता ही है ना? हर इंच क्या दिक्कत है? ऑनलाइन नोट कर लिया बच्चों ने? नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 10th में हम लोग पढ़ते थे इसको, मेटल नॉन मेटल में एक्टिविटी सीरीज, छोटी सी एक्टिविटी सीरीज बताई जाती है। 2 4 10 मेटल बता दिए जाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे हम लोग कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जितने भी मेटल हो और नॉन मेटल हो, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं, सबका कैलकुलेट कर लीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उनको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.5, किसी का है -0.3, किसी का है -0.2, ठीक है? तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हुई? -0.5, -0.3, -0.2। तो सबसे बड़ी वैल्यू 0.2 हो गई, माइनस वाली, है ना? तो अगर इंक्रीजिंग में लगाओगे तो पहले उस मेटल को लगाओगे जिसका -0.5 है, सबसे छोटा, फिर -0.3, फिर -0.2। तो आप इंक्रीजिंग में भी लगा सकते हो सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को, या डिक्रीजिंग में भी लगा सकते हो अगर सारे नॉन मेटल और मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने पे एक सीरीज मिलेगी हमको, उस सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। ठीक, तो एक लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे, फिर सीरीज याद करेंगे और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो लिख लीजिए ऑन अरेंजिंग मेटल एंड नॉन मेटल, अगर केवल मेटल की बनानी है तो केवल मेटल ले लेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their standard reduction potential, on arranging metal and non-metal in increasing order of their standard reduction potential, we find a series called electrochemical series. Electrochemical series और एक्टिविटी सीरीज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते थे ना हम लोग 10th में कि इस मेटल ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो वो कैसे पता चलता था हमको? इसी सीरीज से, जो ज्यादा एक्टिव है वो लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, नोट कर लिया ऑनलाइन? यस मैम। चलिए सीरीज याद करेंगे। एक पूरे पेज पे लंबी सी लिखेंगे सीरीज,
हमारा बोर्ड खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ से फिर से दूसरी लाइन में लिख लेंगे, आप एक ही लाइन में लिखेंगे, कोशिश करेंगे एक ही लाइन में लिखें। एक पूरा फुल पेज लीजिए, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करिए। लाइन मत छोड़िएगा बीच में, पूरा पेज लीजिए गरीब आदमी, पूरा पेज। ऐसे देख रही है इतनी देर तक, पेज को देख रही है इतनी देर तक, ऐसे करेंगी? क्या नाम है? हमारा बोर्ड खत्म हो गया तो हम इधर चले जाएंगे, आप एक लाइन में। हिंदी भी लिखना है इसमें, लिखवा याद करने के लिए है भाई ये, आपको ऐसे याद हो जाए तो आप ऐसे याद। मैगल, मैगल, इसके नीचे लिखना है MNN ZN मंजन, क्रैफी, कैडको। अब गूगल पे और उस पे यूट्यूब पे और भी नए नए भी हैं, हमारे टीचर ने ऐसे ही सिखाया था तो हमने ऐसे ही याद किया। आपको कुछ नया मिल जाए, नए से याद हो जाए तो उससे याद कर लीजिए, याद करना है। कैडको, नीसन, लेड, पीबी को लेड ही लिखते हैं, लेड, हचप्पा, कटप्पा सुना था ना आपने? हचप्पा लिख लो जल्दी। और भी है, नॉन मेटल भी आ गए, लेकिन हम लोग पहले मेटल याद करेंगे। लिखबा, सरकाना, मैगल मंजन, क्रैफी, कैटको, नीसन, लेड, हचप्पा। पटना जरा एक बार देख लो, HGAU का ऑर्डर सही लिखा है कि इसमें सीरीज ही नहीं दी, नालायक बुक वाले। पूरा लिख दिया आपने? नोट कर लिया बच्चों? जल्दी करिए, इसके यूजेस बता के। अरेंज, खड़े हो जाओ, अब बैठना नहीं जब तक क्लास खत्म ना हो जाए। ऊपर H2 था, इसमें भी नहीं दिए। NCERT कोई लाया है? NCERT नहीं लाए, कोई बात नहीं। चलो, नोट हो गई? इसमें जो मेटल पहले आ रही है वो बाद वाली मेटल से ज्यादा एक्टिव है, तो कैसे लिखेंगे इस बात को? लिख लीजिए जैसे भी लिखना है अपनी लैंग्वेज में। जो भी मेटल पहले आ रही है वो ज्यादा एक्टिव है बाद में आने वाली मेटल से।
जैसे मान लीजिए कि आपका कैल्शियम पहले आ रहा है मैग्नीशियम से, तो कैल्शियम की एक्टिविटी ज्यादा है मैग्नीशियम से। हाँ, कुछ नहीं है। हाँ, इस तरफ लिख लो, बगल में लिख लो। क्या? मैगल, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। कितनी लिखी हमने? मेजर इन्हीं से क्वेश्चन मिल जाते हैं अपने। ये वाली ठीक है, वो एनसीईआरटी में डेटा वाला दिया था, इसलिए उसको फॉलो करना पड़ता था। जो मन करे वो लिख लो, ये मेटल सही लिख लो, हिंदी जो भी लिख लो। H2 Cu Hg Ag Pt हप्पा। इसका कुछ और बना लो। एलिमेंट, एलिमेंट which comes in least number, जो least number में आएगा, that is more active than which comes at higher number। जो ज्यादा नंबर पे आ रहा है उससे कम नंबर वाले ज्यादा एक्टिव होंगे। किसी भी दो को उठा लो, किसी भी दो को ले लीजिए, मैंगनीज और कैडमियम में कंपेयर करना चाहते हैं। मैंगनीज का नंबर है 9, शुरू में आ गया, कैडमियम बाद में आ रहा है, तो मैंगनीज ज्यादा एक्टिव होगा कैडमियम से। बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, प्यारे बच्चों, नोट कर लिया? अब सवाल करवाएंगे, एक्टिविटी सीरीज सामने रखिए, क्वेश्चंस करेंगे। हाँ हाँ, हैं नॉन मेटल्स के 4-5 याद रखने हैं, वो भी बता दो, उससे अपना काम बन जाता है। चलिए, अरिंज आप इंजॉय कर रहे हैं? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखिए, एक एक एग्जाम्पल, एक एक दो दो करते। जैसे मान लो आपको रिएक्शन लिखा हुआ है आयरन प्लस CuSO4, ठीक है, बोल रहा है रिएक्शन होगा या रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा या नहीं होगा। मतलब आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। आयरन अगर ज्यादा एक्टिव होगा तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, अगर ज्यादा एक्टिव होगा तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग। ठीक है, अगर आयरन ज्यादा एक्टिव है तो एक्टिविटी सीरीज देखें, एक्टिविटी सीरीज में अगर देखें
तो आपका आयरन तो आ रहा है 12 नंबर पे, शुरू में ही आ गया, और कॉपर कहाँ आ रहा है, इधर हचप्पा वाले सीरीज में बाद में आ रहा है। तो यानी कॉपर से ज्यादा एक्टिव कौन है, आयरन है। तो आयरन की एक्टिविटी ज्यादा है। अगर एक्टिविटी की बात करें तो आयरन की एक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, और ये रिएक्शन पॉसिबल है। आपने 10th में ये एग्जाम्पल पढ़ा होगा, पढ़ा है। कॉपर सल्फेट का नीला सोल्यूशन ले लिया है ना, CuSO4 का ब्लू सोल्यूशन ले लिया, इसमें क्या डाला, आयरन नेल डाल दी, है ना, लोहे की कील डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, इसका कलर जो होता है वो कैसा होने लगता है, सोल्यूशन का धीरे धीरे ग्रीनिश होने लगता है, ग्रीनिश ब्लू होने लगता है। क्यों, क्योंकि इसका कलर होता है ग्रीन और इसका कलर होता है ब्लू, है ना, कॉपर सल्फेट इज ब्लू। और कॉपर आपने देखा ही है, कॉपर कैसा होता है, कॉपर के तार देखे हैं ना, वायर देखे हैं, कैसा होता है कॉपर का कलर, रेडिश ब्राउन कह सकते हैं, है ना। तो इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। तो आप देखते हो कि नीचे की तरफ रेडिश ब्राउन कॉपर इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो सॉल्यूशन होगा धीरे धीरे कैसा होने लगेगा, ब्लू से ग्रीन में जाने लगेगा। पहले कैसा था, ब्लू था, अब ब्लू से क्या होने लगेगा, ग्रीन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। और क्या, हाँ हाँ सब लिखना है, जल्दी से बनाना है। राजवंश क्या हुआ, बैठो अरेंज। क्लास में हंसने की कौन सी ऐसी बात होती रहती है जो तुम्हारे हंसी का फव्वारा छूटा रहता है हमेशा, कंटिन्यूअस। बात सबको समझ आ रही है, सीरीज याद कर लेंगे तो जो भी एबव मेटल है जो पहले आ रही है वो बाद वाली को डिस्प्लेस कर सकती है। अगर कोई मेटल बाद में आ रही है और पहले वाली का सॉल्ट दिया हुआ है तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी क्योंकि वो कम एक्टिव है ना। अगर इसका रिवर्स रिएक्शन लिख दें, अगर हम रिवर्स रिएक्शन लिखना चाहें, मतलब कॉपर की रॉड ले लें और FeSO4 का सोल्यूशन ले लें तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा, कॉपर तो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, कॉपर की एक्टिविटी क्या है, कॉपर इज लेस एक्टिव देन आयरन। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कौन बैठा है, अनुज और अरिंज बैठे हुए हैं। अब मैंने बोला किसी को, कार्तिक को बोला कि इसमें से किसी एक को हटा दो, तो और खुद बैठ जाओ, तो कार्तिक के पास किसी ना किसी से ज्यादा पावर तो होनी चाहिए, तभी तो हटा पाएंगे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट करना है तो मेटल के पास क्या होनी चाहिए, ज्यादा पावर होनी चाहिए, ज्यादा एक्टिविटी होनी चाहिए उसकी एक्टिविटी सीरीज में। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। तो अगले पॉइंट पे चलें। एक्टिविटी सीरीज में टॉप टू बॉटम जब हम आ रहे हैं, ये जो एक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है इसमें अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो याद रखिए टॉप टू बॉटम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये रिडक्शन पोटेंशियल का
इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाया गया टॉप टू बॉटम में, बगल में लिख लीजिए, वही सीरीज के बगल में टॉप टू बॉटम में रिडक्शन पोटेंशियल का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको सिखाया था कि जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको रिएक्शंस में 4 मेटल दे दिए ए बी सी डी, है ना, और चारों के रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से मेटल का कौन सा मेटल अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कौन सा मेटल अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इसके लिए हमें पॉइंट याद रखना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा कम होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी छोटी वो मेटल उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ही बड़ी वो मेटल उतना ही बेकार रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लिया। जी अभी लिखवा, वही लिखवा रहे, रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूसिंग एजेंट नेचर। रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिड्यूसिंग एजेंट नेचर के। मतलब अगर रिडक्शन पोटेंशियल लो है, कम है, तो वो एलिमेंट क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, मतलब बड़ी वैल्यू है उसकी, तो वो क्या होगा, बैड रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद क्या रखना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना छोटा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जितना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वो उतना ही बेकार रिड्यूसिंग एजेंट बनता जाएगा। केवल रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेट करके देखेंगे हर चीज को, सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल है, नोट कर लिया। रिडक्शन पोटेंशियल अगले पॉइंट में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल छोटा तो बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा तो गुड ऑक्सीडाइजिंग। जितनी वैल्यू बड़ी करते जाओगे रिडक्शन पोटेंशियल की वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा और बेकार रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। दोनों अपोजिट चलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट नेचर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर क्या होते हैं, अपोजिट चलते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर के। मान लो कि किसी का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.5 वोल्ट, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.5। ठीक है,
तो रिडक्शन पोटेंशियल किसकी वैल्यू किसकी बड़ी हुई, +0.5 वाले की बड़ी है ना। रिडक्शन पोटेंशियल ये ए है, ये बी है, इसका बड़ा है रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना बड़ा उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर उतना अच्छा, यानी ये तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, और इसकी क्योंकि वैल्यू छोटी है इसलिए जिसकी वैल्यू छोटी होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल छोटा होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन में एक बार में एक ही चीज पूछेंगे, या तो रिड्यूसिंग नेचर पूछेंगे या तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछेंगे। अभी क्वेश्चन करवा रही हूँ तो आपको बात क्लियर होगी। ये पॉइंट्स नोट करिए। ABCD करके क्वेश्चन करवाती हूँ तो आपको बात समझ में आ जाए। मानसी हमने नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। अरेंज क्या दिक्कत है, क्या बोला इन लोगों ने, हो गया? कर लिया, करें ABCD क्वेश्चन। नव्या क्या हुआ, बहुत ही सिंपल है, एकदम मोटी मोटी बात दिमाग में बैठा के चलनी है, उसी से सारे क्वेश्चन सीरीज के बन जाएंगे। अलग अलग मेटल दी हैं ABCD, 4 मेटल है ना। सबके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हैं, इसका -0.5 वोल्ट, इसका 0.25 वोल्ट, इसका D का दे रखा है 0.8 वोल्ट और इसका दे रखा है -0.35। दो के नेगेटिव में वैल्यू है और दो की कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव में। ABCD सबकी दे रखी है। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सबसे अच्छा होगा कौन गंदा होगा, इसके ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए आप, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट नेचर में लगाना है, सबसे पहला सवाल ये है। ठीक, मैंने आपको क्या सिखाया था पिछली लाइन में, रिड्यूसिंग एजेंट नेचर देखना है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल छोटा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है, सबसे छोटी वैल्यू -0.35 वोल्ट सी की दिख रही है सबसे छोटी वैल्यू। ये जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे छोटा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट नेचर में वो सबसे कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आएगा, इंक्रीजिंग अगर लिख रहे हैं तो, यानी सी सबसे बड़ा हो गया। ठीक, उसके बाद जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो सबसे क्या होगा, खराब रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है इसमें, 0.8 दिख रही है, प्लस में है क्योंकि सबसे बड़ी रिडक्शन पोटेंशियल।
तो डी का है, तो डी क्या हो जाएगा, क्या, हाँ 0.35 तो आपका 0.4 बनेगा, राउंड ऑफ अगर करेंगे 1 डिजिट तक, और वो तो 0.5 बन रहा है ना, तो वो सबसे छोटा है। तुम लोग ऐसे करते हो, मेरी मैथ्स खराब है, तुम्हारी भी खराब है। किसने बोला था ये सबसे पहले, क्या, तो 0.5 बोला क्यों नहीं फिर, ऐसे करेंगे आप लोग, ये है ना लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे कम तो यही है, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यही हो जाएगा ए, और सबसे हाईएस्ट किसका है, डी का है, तो सबसे खराब ये हो जाएगा। अब बीच में देख लेते हैं कौन बचे, बी और सी। हाँ देखो, आपको क्वेश्चन में 4 मेटल, 5 मेटल, 10 मेटल दे सकते हैं, उसमें सबके रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिए होंगे। आपको पूछेंगे इनको रिड्यूसिंग एजेंट के ऑर्डर में लगाइए, मतलब कौन सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल दिया तो यानी सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है उसको सबसे पहले लिखो, फिर उससे अच्छा कौन है उसके बाद, फिर उससे अच्छा कौन है उसके बाद, फिर सबसे अच्छा सबसे लास्ट में, सबसे खराब सबसे पहले, इस तरीके से आपको लगाना है। तो इसके लिए की पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, रिड्यूसिंग एजेंट नेचर अगर आपको देखना है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो आपका अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो बेकार रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आप क्या करिए, या तो इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। मैंने बोला जिसकी वैल्यू सबसे छोटी वो सबसे अच्छा, तो आप ऐसा करिए कि जितने रिडक्शन पोटेंशियल हैं उसको आप ऐसा करिए कि ज्यादा से कम में लगा लीजिए। रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे अरेंज कर लीजिए, हाई टू लो में अरेंज कर लीजिए। हाई टू लो में जब अरेंज करोगे रिडक्शन पोटेंशियल को, तो हाई किसका है 0.8, ठीक, फिर उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है 0.25 वाला है ना, उससे छोटा कौन सा है 0.35, सबसे छोटा कौन सा है ये वाला है। ये तो रिडक्शन पोटेंशियल का हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा लिया, ठीक। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा उसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम, यानी वो रिड्यूसिंग नेचर में सबसे बेकार काम करेगा, तो उसको यहाँ पे लिख लो। तो बेकार कौन सा काम कर रहा है डी, फिर उसके बाद कौन है 0.25 वाला कौन है बी, फिर उसके बाद कौन है 0.35 वाला, कौन सा था 0.35 सी, और फिर उसके बाद सबसे अच्छा कौन सा आया था हमारा, बात समझ में आई। अगर दो को कंपेयर करना है तो दो को कंपेयर में याद रखिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल छोटा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा वो बेकार, ठीक है। तो दो दो को कंपेयर कर सकते हैं ना, पहले दो दो को करके डेटा निकाल लेंगे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल छोटा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ। अब अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट नेचर निकाल लिया है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर जब निकालने चलेंगे तो जस्ट अपोजिट नेचर आएगा। अगर आपने ये रिड्यूसिंग एजेंट नेचर लिखा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर क्या आएगा इसका, जस्ट अपोजिट लिख दीजिए, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर बन जाएगा। अपोजिट कैसे लिखेंगे,
ऑक्सीडाइजिंग अगर लिखना है तो इसका अपोजिट लिख दीजिए। अपोजिट कैसे लिख सकते हैं? साइन चेंज कर दीजिए। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डी, सबसे बेकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए। यहाँ पे क्या आया था? सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ए, सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट डी। अपोजिट बात हो जाएगी बिल्कुल। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट नेचर क्या चलते हैं? अपोजिट। हो गए 20 मिनट? अच्छा, नोट हो गया सबका? लास्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लास्ट सवाल, लास्ट, खत्म, सम एकदम। चलो, क्वेश्चन क्या होगा? विच मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस ऑन reaction with acid like HCl और H2SO4? कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो HCl या H2SO4 या किसी हाइड्रोजन वाले एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे? जैसे हाइड्रोजन गैस बनाने का मेथड हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, जिंक डस्ट की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करा देते हैं तो हम लोग देखते हैं ZnSO4 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जिसको आप टेस्ट करते किससे? इसकी टेस्टिंग किससे की जाती थी? पॉप साउंड से करी जाती थी ना, ठीक है? तो आपको कैसे पता लगा कि ये हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन से रिलीज होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि जिंक की एक्टिविटी सीरीज में जिंक की पोजीशन क्या थी? एबव थी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो जिंक ज्यादा एक्टिव था, इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से पहले आ रही हैं वो सारी की सारी डिस्प्लेस कर सकती हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकती हैं, और जो बाद में आएंगी वो रिलीज नहीं कर पाएंगी। ठीक है? तो जितनी भी एबव है हाइड्रोजन, एबव हाइड्रोजन वाली करेंगी। एबव हाइड्रोजन जो मेटल्स हैं वो क्या करेंगे? वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, और बिलो हाइड्रोजन वाले क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करेंगे। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? कॉपर हो सकता है, Hg हो सकता है, Au हो सकता है, Pt हो सकता है, Hg भी था ना, Ag भी था, सिल्वर भी, ये सब बाद में आ रहे थे। यही सब नहीं करेंगे, उसके ऊपर वाले तो सब हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव है तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। कार्तिक क्या दिक्कत है? H2 से ऊपर जो होंगे जितने सीरीज में, सीरीज खोलो, H2 से पहले कौन कौन है? बहुत सारे हैं, ये सब करेंगे। उसके नीचे वाले डिस्प्लेस नहीं करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। दीवा जी आया आपको?
इतने प्यारे बच्चे हो आप। बैच तो प्यारा है लेकिन थोड़ा सा घबरा घबराते ज्यादा हो आप, बाकी ठीक है। टेस्ट टेस्ट के पहले आपने ऐसी हाय तौबा मचा रखी थी, ओ बाबा। चलो भाई और बहनों, अरे टॉपिक खत्म हो गया तो सवाल तो एक दो बनता है कि नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है, आप कर चुके हैं पहले, क्लास में भी कराया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कॉपी खोल के देखने लगेंगे। ये कोई रिएक्शन है ना, इसमें एक्स मोल H प्लस है, Y मोल क्रोमियम प्लस 3 है और Z मोल H2O है। इंटीजर टाइप सवाल है, ये रिएक्शन बैलेंस है। ये रिएक्शन क्या है? क्वेश्चन है सी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देख लिया भाई, अब क्या पूछा इन्होंने? सम ऑफ एक्स वाई जेड, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो एक ही आंसर होगा। रिएक्शन बैलेंस करके देखनी है एक्स वाई जेड क्या हो सकता है, और फिर जो नंबर आ जाए उसी को क्या कर देना है। बैलेंसिंग आपको सिखाई है, बैलेंसिंग तो सिखाई हुई है आपको, जल्दी से करिए डनाडन। Cr2O7 से बनता है Cr+3 और Fe+2 से बनता है Fe+3। Fe के आयन तो दे ही रखे हैं, बैलेंस दे रखे हैं। बैलेंसिंग सीखी हुई है ना आपने, बैलेंस करेंगे तो आपको यही फॉर्मेट आ जाएगा और एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। कोशिश कीजिए, बैठे क्यों हैं कुछ लोग तो बैठे हो। चालू Cr2O7 से करना, टोटल 8 आ रहा है। बाकी लोग निकालें निकाल के बताएं, ऐसे नहीं। अरेंज शैतानी ना करो। जल्दी जल्दी बैलेंस करके देखो। जल्दी करो भाई, बैलेंसिंग सिखाई नहीं हुई है, आगे पीछे क्या देख रहे हैं आपने। 8 तो इनकरेक्ट बता रहे हैं। 30 आ रहा है मानसी का। निकालो।
बैलेंसिंग नहीं सीखी है तो करिए ना, इतना 2.5 किलो का सर हिला रहे हैं। अर्चित को मैंने पूछा बैलेंसिंग नहीं सीखी है, चलो निकाला जाए। छोटू सा तो सवाल है, लल्लू क्वेश्चन है। Cr2O7 -2 है, 2Cr+3 बना दीजिए इससे, है ना। और 7 क्या है, ऑक्सीजन है, तो इधर 7H2O जोड़ दें और इधर कितने H+ जोड़ दें। बैलेंस करते वक्त 2Cr नहीं करेंगे, इधर Cr2 है तो। इस रिएक्शन में चार्ज बैलेंस करके देख लें। 14H+ है और -2 है तो प्लस का 12 बन गया, और इधर हो गया प्लस का 6, एक क्रोमियम पे +3, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो प्लस का 6 बन जाएगा। अब उसको देख लो, Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe+3। यहाँ पे तो 6 करके दे ही रखा है ना। इसके चार्ज में कितना डिफरेंस दिख रहा है, देखो +2 यानी 12 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 18, है ना। तो इधर 6 का डिफरेंस है, 18 और 12 में 6 का डिफरेंस हो गया ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दोनों को जोड़ दो, और क्या करना था, और तो कुछ करना ही नहीं था। ये अपनी इक्वेशन बन रही है, ये बन गई। अब अपने को यही वाले नंबर तो चाहिए थे, कौन कौन से चाहिए थे, बैलेंस इक्वेशन में कौन कौन से नंबर चाहिए अपने को। हाइड्रोजन के पहले कौन सा है, X है, तो X हो गया 14, और क्रोमियम के पहले Y है तो हो गया 2, और H2O के पहले Z है तो कितना हो गया 7, तो ऐड कर दो 14 + 2 + 7, कितना आ गया, कोई समस्या। किसी ने 23 बोला था, कारगी ने बोला। और किसने बोला था, रिएक्शन बैलेंस करनी थी। ठीक है, कर लेंगे। एक्टिविटी सीरीज का इसमें नहीं है। एक्टिविटी सीरीज का देख रहे हैं पर कोई क्वेश्चन ऐसा दिख नहीं रहा है, या तो अब आना बंद हो गया होगा। एक्टिविटी सीरीज का कोई दिख नहीं रहा है। चलिए आज की आपकी, अरे अभी क्वेश्चन करा रहे, मैंने बोला खत्म हुई है, मैंने बोला चलिए आज आपकी बस।
आगे कुछ बोला ही नहीं था। चलिए आज आपकी क्लास में एक और अच्छा सवाल करवा देती हूँ। कौन खत्म? चैप्टर खत्म है, सवाल कर लो तो चार। अरेंज, अब आपने आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का, फिर आप देखना क्या होता है। K2Cr2O7 KMnO4, देखते हैं कौन फास्ट आंसर देता है। K2FeO4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल इसमें क्रोमियम है पहले वाले में, दूसरे में Mn है, इसमें आयरन है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल XYZ है, XYZ है, सम निकालना है। XYZ का सम निकालना है। चलिए देखते हैं कौन फास्ट आंसर निकालता है। K2Cr2O7 KMnO4 एंड K2FeO4। चलिए, क्या निकाला था आपने? 10? कौन बोल रहा था 10? सारांश आंसर निकालो। सब लोग ट्राई करेंगे। अवनी आंसर दीजिए। तरुश्री आंसर। पहले वाले में क्रोमियम का, दूसरे वाले में Mn का, तीसरे वाले में आयरन का निकाल के टोटल करके बताइए। तो टोटल करो। 19 आ रहा है। हम नहीं बताएंगे, ये पहले दिन ही रटवाया था। पक्का दिखाइए। गुरांगी कॉपी बहुत भारी कॉपी है तू। कितना आ रहा है आंसर? 19 आ रहा है, सही है। पोटेशियम की कौन पूछ रहा था अभी? अरेंज, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है पोटेशियम का, 1 होता है। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू कितना आ गया? पहले वाले में तो आ गया 6, दूसरे वाले में +1 प्लस x, तो x इज इक्वल टू आ गया प्लस का 7। और तीसरे वाले में 2 पोटेशियम है, आयरन 1 है आपका, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू? तो 6 प्लस 7 प्लस 6 कितना आ गया? 19, है ना? आंसर विल बी। ये कैसे सवाल है? छोटू छोटू सवाल है ना? अब टाइम क्या हो रहा है गार्गी? बस आपकी खिदमत में एक और क्वेश्चन।
इजी क्वेश्चन करना चाहते हैं कि टफ? इजी या टफ? टफ कराने का मन है मेरा तो। पूछने का तो ऐसे ही होता है, कराना तो जो टीचर को कराना है वही वो कराएगा। पेयर ऑफ कंपाउंड्स having metals in their highest oxidation state। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों मेटल्स अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या बताई थी? जिस भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता करनी है उसका आपको ग्रुप नंबर पता होना चाहिए। जितना ग्रुप नंबर होगा उतनी उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगी। तो अभी आपको सबके ग्रुप नंबर नहीं पता है तो वो तो मैं बता दूंगी आपको। ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। CuCN whole 4 -2 NiCl 4 -2 आयरन की हाईएस्ट 6 होती है। ये कोबाल्ट है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कोबाल्ट। सबके निकालेंगे, देखेंगे कौन सा ऐसा है ऑप्शन जिसमें दोनों अपने हाईएस्ट पे। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू पे। अब सबकी मैक्सिमम वैल्यू भी बता दूं मैं, क्योंकि आपको तो पता है नहीं। Mn की मैक्सिमम हो सकती है +7, क्रोमियम की मैक्सिमम हो सकती है +6। मेटल्स यही हैं इसमें। ऑक्सीजन, क्लोरीन, Cn ये सब नॉन मेटल की कैटेगरी में है। Mn की +7, क्रोमियम की मैक्सिमम हो सकती है +6। कॉपर की मैक्सिमम होती है +2। आयरन की मैक्सिमम होती है 3 +3 मतलब पहले वाले में इस मैक्सिमम पे है सब। आंसर तो मुझे नहीं पता। फोर्टीन -9 कितना होता है? 14 -9 कितना होता है? 5। आयरन का मैक्सिमम 3 दिखता है।
आंसर ए है। क्यों? Mn किस पे है? Mn 7 पे आ गया और क्रोमियम 6 पे आ गया, पहले ही ऑप्शन में मिल गया अपने को। Mn2O7 2x प्लस 7 माइनस 2 कितना बन गया? x इज इक्वल टू प्लस 7। Mn की मैक्सिमम प्लस 7 होती है, तो ये मैक्स पे है। और आयरन क्रोमियम की कितनी है? CrO2 Cl2 को क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। तो क्रोमियम की कितनी आ गई? -4 -2 प्लस 6 है ना, तो ये भी मैक्सिमम पे है, तो आंसर विल बी आयरन की। यहाँ पे अगर देखोगे ना Fe का x मान लो, Cn का होता है 1 Cn का -1, तो 6 Cn हो गए तो -6 को उधर ले जाओगे तो -3 और -6 क्या बन जाएंगे आपके? +6 क्या बन जाएंगे? प्लस का 3। कॉपर का देख लो, यहाँ पे अगर निकालोगे तो कॉपर कितना आएगा? 2 आ जाएगा, है ना। निकल का देख लो, निकल का क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर तो सबकी निकाल के रखो एक बार के लिए। हाँ, सबकी निकाल दो, सारे मेटल्स की उसके नीचे नीचे लिख दो, निकाल के सबकी निकालो। Cn का -1, Cl का -1, ऑक्सीजन का -2 लगाइए। Fe का निकालना है, मेटल का तो निकालना ही है। निकल का -6 आ रहा है, माइनस कैसे आएगा मेटल का? मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, -6 कैसे आ सकता है? भाइयों और बहनों, निकल का 2 आएगा। निकालो जल्दी से। आयरन का कितना निकाला था तुम लोगों ने? आयरन का निकाला था तुम लोगों ने कितना? +3, इसका +7, इसका +6। कॉपर का कितना निकाला? +2, और यहाँ पे निकल का +2, यहाँ पे कोबाल्ट का कितना आएगा? +2, यहाँ पे आयरन का आएगा, यहाँ पे -1 है देखिएगा, तो Cl उधर जाएगा तो आएगा +3, और कोबाल्ट का यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट। ठीक है, आज की क्लास अब होती है आपकी। बाय बच्चे।